अध्याय 12 के दिवस 3 यानी तीसरे दिन हम ये देख रहे हैं कि समान अनुपात क्या होता है। समान अनुपात की जांच कैसे करते हैं, एक एक नियम क्या होता है और एक एक नियम का प्रयोग कैसे करते हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए प्रयोग करते समय। सबसे पहले समान अनुपात क्या होता है। ऐसे दो अनुपात या ऐसे अनुपात जिनमें संख्याएं अलग अलग होने पर भी सरल अनुपात वही आए, समान अनुपात कहलाते हैं। जैसे यहाँ 6:12 है और दूसरा एक अनुपात दिया हुआ है हमें 40:80। ये संख्याएं अलग अलग हैं, लेकिन अगर सरल अनुपात निकालने बाद में तो एक ही दोनों का हो जाएगा। हम इन्हें सरल करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये अनुपात 1:2 हो जाता है। इसका भी करिए 40 एकम 40, 40 दूनी 80, बाद में अनुपात वही आना है, इसलिए ये समान अनुपाती हैं ये संख्याएं, और ये अनुपात समानुपात है। समान अनुपात का निरूपण यानी समानुपात का निरूपण कैसे करते हैं। तो हम इनको, अगर ये समान अनुपात में है तो हम इनको ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर आपको भाषा में लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मान लिया जाएगा कि ये समान अनुपात में है। दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसे लिख दें। समान अनुपात का एक व्यावहारिक मतलब ये भी है कि एक चीज को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज उसी रेट से बढ़ती है या फिर उसी रेट से घटती है। और इसमें अगर ये बढ़ रही है तो जिस रेट से बढ़ जाती है एक को बढ़ाने पर दूसरी, इस अनुपात में भी एक को बढ़ाने पर दूसरी उसी रेट से बढ़ती है, उसी अनुपात से बढ़ती है, तब कहते हैं कि ये समानुपात में है। आगे जो प्रश्न हल करेंगे उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, बहुत जरूरी होगा। हम देखते हैं यहाँ पर समान अनुपात में अगर है तो मध्य पद और चरम पद का गुणनफल बराबर होना चाहिए। तो मध्य पद और चरम पद होते क्या है पहले ये देख लें। ये चार राशियां हैं, दो दो का अनुपात है, समान अनुपात में है। तो हमें क्या करना है, ये चरम पद है हमारे, जो किनारे किनारे के पद है, दोनों साइड के, इधर उधर के। और जो मध्य के बीच वाले पद हैं ये हमारे मध्य पद हैं। अगर चरम पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो तो समानुपात में होते हैं। हम जब जांच करेंगे तो यही फार्मूला अपनाएंगे। जैसे 6:30 और दूसरा अनुपात है हमारा 4:28, ये समान अनुपात में है या नहीं, इसकी हम जांच करेंगे। तो मध्य पदों का गुणा करेंगे, मध्य का मतलब बीच है, तो ये हमारा आ जाएगा 40 × 120। चरम पदों का गुणा करेंगे तो ये 6 × 8 = 48 और 6 दूनी 12, 4 16। ये दोनों अलग अलग आते हैं तो ये हमारे जो है समानुपात में नहीं है, क्योंकि चरम पदों और मध्य पदों पदों का गुणनफल अलग अलग आया है। दूसरे तरीके से भी हम ये कर सकते हैं, तो यही सबसे सटीक तरीका भी है। सरल करके भी कर सकते हैं और अनुपात निकाल के भी पता कर सकते हैं। तो इसका पैटर्न होगा चरम पदों का गुणनफल
बराबर 6 × 28 बराबर 168। और मध्य पदों का गुणनफल बराबर 30 × 4 120। ये समानुपाती नहीं है, तो हम इनको ऐसे नहीं लिखेंगे। ऐसे हम नहीं लिख सकते, ये असत्य कथन हो जाएगा। ये असत्य है। तो हमने यहाँ पर देखा जांच कैसे करते हैं। ये भी देखा समानुपात के केस में कैसे करते हैं जांच। 3 × 4 है और 6 × 18 है। गुणा करो 24 हो यहाँ, 18 × 3 = 54, नहीं होगा। ये भी समानुपाती नहीं होगा। तो हमने समानुपात और उसकी जांच करने का नियम देख लिया है। तीसरा देखेंगे, एक एक नियम का प्रयोग कैसे करते हैं। एक एक नियम होता क्या है पहले ये देखते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण पढ़ेंगे और वहां से हमें जानकारी, कुछ सूत्र हमें मिलेगा कि हमें क्या करना है। इसे जरा देखिए। यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपया हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य निकालिए। देखिए 7 मीटर के दिया है, हमें 5 का निकालना है। इसके लिए हमें 1 मीटर कपड़े का मूल्य पता करना होगा। फिर उसी में हम 5 का गुणा करके 5 मीटर कपड़े का मूल्य पता करेंगे। तो एक एक नियम जो होता है वो इकाई से संबंधित राशि निकाल करके और फिर जितने की आवश्यकता है उसके उसका गुणा करने के बाद हमें जो उत्तर मिलता है वो एक एक नियम से ही लगता है। तो एक एक नियम का मतलब यही है कि इकाई के लिए पता करें और जितने की जरूरत है उतने का उसमें हम गुणा कर दें, तो हमें एक एक नियम से वो पता लग जाता है। अब हम एक एक नियम का प्रयोग कैसे करेंगे ये देखेंगे। एक एक नियम तो देख लिया, एक एक नियम को हम उदाहरण से देखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए 7 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 1470 रुपया। यहाँ देखिए 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपया है। ये लिखा कैसे जाएगा ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे इस प्रश्न में पूछा क्या गया है। कपड़े का मूल्य पूछा गया है, तो कपड़े का मूल्य हम पहले लिखेंगे। दो कंडीशन होती हैं और एक ही बातें दोनों में होती हैं। यहाँ भी मीटर और कपड़ा है मीटर में और मूल्य है, यहाँ भी कपड़ा है मीटर में, मूल्य पूछा गया है। तो पहले हम उसे रखते हैं जो पूछा जाता है। अब 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इधर वाले साइड में जो लिखा है उसे हम ऐसे ही लिख लेंगे और जिसकी जगह दोनों लाइनों में देखेंगे, जिसकी जगह एक आया हुआ है उसका हम इधर भाग दे देंगे या बटे में लिखेंगे। यहाँ पर 7 की जगह एक आया हुआ है, इसलिए हमने क्या किया, हम 7 का इधर भाग दे देंगे या बटे में लिखेंगे, फिर इसे सरल करेंगे। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये हुआ 210 रुपये। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य हो गया 210 रुपये। हमें मालूम है कपड़ा जितना ज्यादा खरीदा जाएगा मूल्य उतना ही ज्यादा होना चाहिए, यानी हम गुणा करेंगे। आवश्यक नहीं है कि यही हो, लेकिन कुछ सवाल अलग हटके भी होते हैं, वहां भी हम देखेंगे आगे।
जहाँ पर गुणा नहीं भी करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो हम यहाँ गुणा ही करेंगे, ज्यादातर कंडीशन में गुणा ही करते हैं। देख लेते हैं किस हिसाब से है ये। तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 210। 1 मीटर वाले में ही 5 मीटर का गुणा कर दो मूल्य में, तो हमारा काम हो जाए। 0, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। 5 मीटर कपड़े का मूल्य 1050 रुपये हो गया है। तो एक एक नियम हमने देखा कि किस तरीके से निकालते हैं। आगे हम ऐसा भी एक प्रश्न देखेंगे जिसमें गुणा नहीं करना है। जैसे 4 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 4 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। आगे ये सवाल ज्यादा आएंगे। तो उसी काम को 2 आदमी कितने दिनों में करेंगे? ये हमने प्रश्न बनाया है जानबूझ के। व्यावहारिक प्रश्न है, छोटी संख्याएं लेंगे जिससे कि हमें जांच भी कर सके हमारा सही है या नहीं। हम यहाँ पर हल करेंगे, देखिए उसी एक एक नियम के हिसाब से ही करेंगे। केवल ये देखेंगे गुणा ही करना पड़ेगा या भाग करना पड़ेगा। तो 4 आदमियों को काम करने में लगे दिन बराबर 10। देखिए यहाँ पर दिन पूछे गए हैं, तो हमने दिन को पहले लिखा है। बात वो है, दोनों तरफ आदमी और दिन ही है, तो दिन को पहले लिखेंगे तो ये सही पड़ेगा। दिन पहले आना चाहिए वैसे। यहाँ दिन है तो बाद में, लेकिन यहाँ पर ये दिन पहले लिखा है। तो हम यहाँ पर एक के लिए निकालेंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है कि 4 आदमी 10 दिन में करे तो अकेला कितने दिनों में करेगा। वहां भाग लग रहा था, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। 4 आदमी किसी काम को अगर 10 दिन में करेंगे, एक आदमी होगा तो ज्यादा दिन लगने चाहिए उसे। 4 आदमी तो कम दिन में उसी को कर देंगे। एक आदमी को ज्यादा दिन लगेंगे, तो हम क्या है कि जरूरी नहीं हमें यहाँ पर भाग ही या गुणा करें। हम देख लेते हैं कि अनुपात कैसा है, समानुपात कैसा है, उस हिसाब से करते हैं, व्यवहार में देख के करते हैं। तो हम यहाँ पर गुणा न करके क्या करेंगे, यहाँ पर भाग नहीं करेंगे पिछला जैसे किया था, यहाँ पर गुणा करेंगे तब आएगा। तो ये होंगे 40 दिन। पहले और इसमें बहुत अंतर है। ऐसे ही 2 आदमी कितने दिनों में करेंगे? 2 आदमियों को काम करने में लगे दिन बराबर। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, हमने एक वहां तो एक वाले में गुणा कर दिया था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अनुपात अलग है, समानुपात अलग तरीके से है। सीधा अनुपात नहीं, उल्टा चल रहा है। ये बढ़ रही है तो ये घट रही है, तो ये घटेगी तो ये बढ़ जाती है। 4 की जगह 1 हुआ है, तो यहाँ ज्यादा दिन आई है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें
भाग करेंगे, सब उल्टा हो गया है। तो 40/2, यानी कि 20 दिन। व्यवहार में भी हम जांच सकते हैं इसको कैसे होगा। तो ये सीधा संबंध था। हालांकि ये आगे की क्लास में पढ़ेंगे। सीधा संबंध, इसलिए हमने ये विलोम संबंध था। सॉरी, ये विलोम संबंध था। सीधा संबंध तो वो था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे ये। तो अब विलोम संबंध लिखेंगे या प्रतिलोम संबंध। उसमें जो हमने एक प्रश्न करके देखा था वो और था, ये वाला। इसमें जैसे जैसे कपड़ा ज्यादा खरीदेंगे उतने पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। इसे बढ़ा रहे हैं तो इधर वाली राशि भी बढ़ जाती है। सीधा संबंध था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन था इसमें, इसलिए हमने यहाँ गुणा किया था। ठीक। यहाँ पर ये गुणा किया है और वहां पर इसका ठीक उल्टा हुआ है। तो यहाँ सीधा संबंध लिखेंगे। ये थोड़ा कठिन है, अगले क्लासों में ज्यादा समझेंगे। फिलहाल यहाँ भी जरूरत पड़ सकती है। आगे हम देखते हैं। एक एक नियम का प्रयोग तो हमने सीख लिया बहुत विस्तृत तरीके से। संबंध पहले देखते हैं। समानुपात कैसा है? समानुपात दो तरीके का होता है, सीधा और उल्टा। इसे अनुलोम संबंध भी कहते हैं। यही इसका सही नाम है, अनुलोम। और ये प्रतिलोम है। आगे की क्लास में बहुत ज्यादा प्रयोग होगा। अनुलोम समानुपात भी कह सकते हैं, संबंध भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा समान अनुपात, यानी समानुपात क्या होता है। समानुपात की जांच कैसे करते हैं? चरम पद और मध्य पद का गुणनफल बराबर होना चाहिए। चरम पद किनारे किनारे के पद है और मध्य पद बीच वाले पद होते हैं। एक एक नियम क्या होता है? इकाई के लिए कोई संख्या ज्ञात करते हैं और फिर उसी की सहायता से दी गई संख्या के लिए हम संगत मान निकालते हैं उसका क्या होगा। और ये गुणा से भी हो सकता है, भाग से भी हो सकता है, जैसा संबंध हो। संबंध अगर सीधा है तब उस हिसाब से होता है, हमने उदाहरण भी दिखाया था। और एक प्रतिलोम संबंध है, तो उस तरीके से दोनों पैटर्न हमने बता रखे हैं। एक एक नियम का प्रयोग कैसे करते हैं ये ध्यान से देखना चाहिए कि संबंध कैसा है, अनुलोम या प्रतिलोम। ज्यादातर तो हमारे पास अनुलोम संबंध ही है। एक चीज बढ़ाते हैं दूसरी बढ़ जाती है। जैसे कोई चीज खरीदते हैं, ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। काम और समय, इसमें थोड़ा अनुलोम संबंध नहीं होता है।